ओम शांति। आज सुनते हैं शांति वन से डायमंड हॉल में जो अभी अभी बाबा की अव्यक्त मुरली सुनाई गई 17 नवंबर 2022 का बाप दादा मिलन, जो कि रिवाइज नवंबर 11 की मुरली है। बाप दादा ने आज की मुरली में हर बच्चे के बाबा मस्तक में 3 भाग्य के सितारे देख रहे हैं। कौन कौन से 3 भाग्य के सितारे? पहला भाग्य का सितारा जन्म का, और दूसरा भाग्य का सितारा फिर बाबा ने कहा विशेष संबंध का, और तीसरा भाग्य का सितारा प्राप्तियों का। बाबा ने कहा जन्म का भाग्य का सितारा तो सबको पता है, दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला, इससे भाग्य क्या हो बड़ा। हाँ, चोटी ब्राह्मण उसका जन्म मिल जाना, दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलना ही भाग्य है। फिर बाबा ने संबंध का भाग्य भी बाबा ने बताया कि देखो तुम्हें एक ही बाप में बाप भी मिला, टीचर भी मिला और सतगुरु भी मिला। ये 3 संबंध जीवन में विशेष होते हैं, तीनों संबंध एक में ही मिले। ये कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान हमारा पिता बन गया, वो हमारा शिक्षक बन गया और वही हमारा सतगुरु है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, प्राप्तियां जहाँ बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा हर संबंध की भी प्राप्ति अलग अलग है। जैसे बाप संबंध की प्राप्ति, वर्षे की प्राप्ति, कितना बड़ा वर्षा मिला है, वर्तमान भी राजे हो और भविष्य में भी राजे बनने वाले हो। कितना बाबा से तुम्हें 21 जन्मों के वर्षा प्राप्त हुआ, 21 जन्मों के बादशाही का वर्षा मिला है। फिर शिक्षक के द्वारा, बाबा ने कहा शिक्षक के द्वारा जो कहा जाता है पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके द्वारा भी तुम बच्चे पढ़कर कैसे प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, और तुम्हें कितने ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। और फिर सतगुरु के द्वारा बाबा ने कहा क्या मिला? सतगुरु के द्वारा श्रीमत मिली, और कदम कदम पर श्रीमत पर चल के वरदान प्राप्त कर रहे हो। बाबा ने कहा श्रीमत में मनमत या परमत तो मिक्स नहीं करते हो, हाँ श्रीमत में ही सदा रहते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जरा भी स्वप्न में भी मनमत और परमत मिक्स ना हो। फिर बाबा ने विशेष कहा त्याग कर सकते हो कि कभी भी परमत व मनमत हम मिक्स नहीं करेंगे। बाबा ने कहा अच्छा सबसे मुख्य श्रीमत कौन सी है? बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना, ये है सबसे मुख्य श्रीमत। इस श्रीमत का पालन करने से सारी श्रीमत की पालना ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर बाबा ने कहा संगम का समय भी अति वैल्यूएबल है। इस संगम के समय पर बाप दादा इशारा करता है, इशारा खिंचाता, क्या अचानक सब कुछ अचानक होना है, अचानक का खेल होना है। तो इसलिए क्या रेडी हो, अचानक के लिए भी रेडी हो, घर चलने के लिए बाप के साथ रेडी हो। बाबा ने कहा रेडी नहीं बल्कि एवर रेडी बनना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को टेंशन खिंचाया कि बाप समान जब संपूर्ण बनेंगे तभी तो घर चलेंगे, ऐसे थोड़ी साथ चलेंगे। इसलिए बच्चे एक एक मिनट इस संगम का कितना वैल्यूएबल है, हर मिनट को सफल करो। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा ने विशेष 2 बातों पे अटेंशन खिंचाते हैं। किस बात पे? एक समय पे और एक संकल्प पे। एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, एक भी सेकंड व्यर्थ ना जाए। फिर बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों को बालक सो मालक के रूप में देख रहे हैं। तो बालक सो मालक जो हैं वो कितने बाबा के प्यारे बच्चे हैं। बाबा ने किसका मालिक बनाया? बाबा ने कहा बाबा ने सर्व खजानों का मालिक बनाया। सर्व खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। क्या अपने सब खजाने सदा स्मृति में रहते हैं?
फिर बाबा ने कहा सर्व शक्तियाँ भी दी हैं, बाबा सर्वशक्तिवान है तो तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। परंतु कभी कभी बच्चे कहते बाबा हम शक्ति को ऑर्डर तो करते पर कभी कभी शक्ति आती नहीं है। तो बाबा ने उसका जवाब दिया कि बच्चे अगर सामान की सीट पर बैठकर ऑर्डर करेंगे, ये हो नहीं सकता कि शक्ति ना आए। बाबा ने कहा वैसे भी कोई सीट छोड़ देता है तो उसका कोई ऑर्डर मानता है क्या, इसलिए सीट नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पे बैठ के ऑर्डर करे और शक्ति ना आए, ये हो नहीं सकता। सामान भी बाबा ने कहा कितने बाबा ने आप बच्चों को दिए हैं, उन सामानों की लिस्ट निकालो, एक एक सामान की सीट पर सेट होके देखो तो कितना शक्तिशाली स्वयं को अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा आज अमृत वेले देश और विदेश का चक्कर लगाया, क्या देखा, अनुभवी मूर्त होकर बैठने वाले कोई कोई देखे। तो बाबा ने कहा अमृत वेले अनुभवी मूर्त होके बैठना, लाइट माइट स्वरूप होके बैठना, क्योंकि बाबा ने कहा अमृत वेले की सकाश जो है वो सारा वायुमंडल में फैलती है, इसलिए ये बाप की आज्ञा को पूरा पालन करना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बाबा ने पहले भी इशारा किया था कि सदा अपने मन को बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा में बिजी रखो, चाहे वाचा सेवा में बिजी रखो, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो, चाहे औरों को अटेंशन खिंचाने में बिजी रखो, हर समय बिजी रखना है। जो बच्चे हर समय मन को बिजी रखते हैं वो बाबा के नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ में क्या कारण, जो तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते, दृढ़ता की कमी है। और उसमें बाबा ने कहा अलबेलापन सबसे मुख्य, बीच बीच में अलबेलापन तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बना देता है। तो बाबा आज बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की ही गिफ्ट देते हैं। लास्ट में बाबा ने कहा समय को समीप लाने का साधन है स्वयं को संपन्न बनाना, उसके जिम्मेवार हो ना आप। जितना स्वयं को संपन्न बनाएंगे उतना समय को समीप लाएंगे। ये थी आज की अव्यक्त मुरली जो मधुबन में चली, उसका विशेष मंथन। ओम शांति।